नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे और कॉमेक्स स्पॉट भी कवर करेंगे। आज शुक्रवार 14 मार्च है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। ये रेगुलर वीडियो जैसा नहीं है, ये ट्रेंड डिसाइडर है। हम हर बार मंथली ट्रेंड डिसाइडर, वीकली ट्रेंड डिसाइडर बोलते हैं। सो उस ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मेनली ये ट्रेंड डिसाइडर जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं और फिजिकल में ट्रेड करते हैं, थोड़े दिन होल्डिंग करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं। ये वायलेट लाइन आप जो देख रहे हैं ये है मंथली ट्रेंड डिसाइडर। हर 1 तारीख से लेकर 30 से 31 तारीख तक वैलिडिटी रहती है। और जो ये ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ये है वीकली ट्रेंड डिसाइडर। मंडे टू फ्राइडे वैलिडिटी रहती है। ये है मार्च मंथ का मंथली ट्रेंड डिसाइडर। मार्च 1 और 2 तो छुट्टी थी, वीकेंड था। और 3 तारीख सोमवार को आप देख सकते हैं मंथली ट्रेंड डिसाइडर के पास खुला था। मंथली और वीकली दोनों के बीच में खुला था। जब भी मार्केट मंथली और वीकली के बीच में ट्रेड होता है तब हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। जब ये अपसाइड ब्रेक करता है तो लॉन्ग पोजीशन लेंगे और डाउन साइड ब्रेक करता है तो शॉर्ट पोजीशन लेंगे। यहाँ आप देखिए 3 तारीख को अपसाइड ब्रेक हुआ था वीकली ट्रेंड डिसाइडर। कंटिन्यूसली एक अप मूव गया था, फिर एक साइडवेज मार्केट। और नेक्स्ट वीक 10 मार्च को वैसे ही थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था और थोड़ा सा डिप बताया था। एंड मंगलवार को आप देखिए वापस से वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ब्रेक करके कंटिन्यूसली ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट था। और कल थर्सडे वापस गैप अप ओपन होकर एक करेक्शन दिया था एंड फाइनली ऑल टाइम हाई टच किया था। 87,800 के आसपास गया था। इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट नोट करने की है, मार्च मंथ में गोल्ड मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे आया ही नहीं है, एक बार भी नहीं आया था। यहाँ ओपनिंग में यहाँ पास में था, फिर आप देखिए कंटिन्यूसली अप मूवमेंट है। ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर को ब्रेक ही नहीं किया था। इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। जब तक ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं क्लोज हो जाता है तब तक मार्केट बुलिश है। एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरी बात, शॉर्ट जाने का कोई चांस नहीं है। यहाँ अगर कोई शॉर्ट जाता है तो गलत है। इंट्राडे ट्रेडर्स शॉर्ट जाके कवर करते हैं, 200-300 पॉइंट का ही उनका टारगेट रहता है और स्टॉप लॉस भी 200-300 पॉइंट का रहता है। अगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है, यहाँ आप देखिए करीब 3-4 हजार पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। अभी आज सुबह मार्केट तो छुट्टी है, इवनिंग सेशन 5 बजे के बाद ओपन होगा, तब हम देखेंगे। मोस्टली ये साइडवेज होकर वापस ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीक ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर, दूसरा वीकली ट्रेंड डिसाइडर यहाँ आ जाएगा तो उस वक्त ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरफ काम करेगा। मार्केट में कौन से लेवल में आप लेते हो सेकेंडरी है, यानी कि 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे भी एंट्री कर सकते हैं, मगर डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर कहीं भी अगर आप शॉर्ट जाते तो डेफिनेटली ट्रैप हो जाते। सिर्फ लॉन्ग पोजीशन लेना है। उस लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए ये इंडिकेशन है भाई मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है। कल 1,01,300 टच किया था ऑल टाइम हाई। ये वायलेट कलर लाइन है, ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर। और जो ऑरेंज कलर लाइन है वो है वीकली ट्रेंड डिसाइडर। मार्च 3 तारीख को जब मार्केट सोमवार को ओपन हुआ था थोड़ा नीचे था, फिर ये थोड़ा सा साइडवेज की तरफ ट्रेड हो रहा था। देखिए मंथली और वीकली के बीच में जब ट्रेड होता है तब हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ वापस ऊपर की तरफ सिल्वर मूव हुआ था, फिर आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा स्पाइक आया था नीचे एंड तुरंत उसी वक्त ऊपर की तरफ क्लोज हुआ एंड ऊपर की तरफ चला गया था। एक अच्छा अप मूवमेंट, छोटा सा करेक्शन। इस छोटे से करेक्शन में इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेड करके प्रॉफिट करते हैं, मगर पोजिशनल ट्रेडर्स कुछ नहीं करेंगे। अगर डिप में है चाहिए तो बाइंग करेंगे। आपका जो भी बाइंग है, आपका स्टॉप लॉस ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर रहेगा या फिर वीकली ट्रेंड डिसाइडर रहेगा। और इस हफ्ते यानी कि 10 तारीख को वह मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हुआ था। बीच में सोमवार को एक स्पाइक आया था, वापस आप देख सकते हैं मंगलवार को ऊपर की तरफ ओपन होके कंटिन्यूसली मंगल बुध अच्छा सा ट्रेड हुआ था। और कल गुरुवार को ऑल टाइम हाई टच हुआ था।
इस ट्रेंड डिसाइडर में भी वेरी क्लियर इंडिकेशन है कि भाई आपको शॉर्ट नहीं जाना है। देखिए इस दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे मार्केट ट्रेड ही नहीं हुआ था और दोनों ट्रेंड डिसाइडर यानी कि वीकली और मंथली के ऊपर ट्रेड हुआ था और कितना अच्छा शानदार रिटर्न दिया था। देखिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर जब भी सिल्वर ट्रेड करता है तब हम बोलते हैं भाई मिनिमम 3000 पॉइंट्स आना चाहिए। अभी आप यहाँ देखिए 95,643 मंथली ट्रेंड डिसाइडर था और यहाँ से करीब 5000 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल चुका है और भी शाम को जब मार्केट खुलेगा तब पता चलेगा या फिर अगले हफ्ते और कितना जा सकता है। अभी तक तो हम 14 मार्च ही है और ऊपर की तरफ कितना जा सकता है। वापस मैं रिपीट करता हूं, ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अप ट्रेंड में अगर आप शॉर्ट जाओगे तो 100% लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है और डाउन साइड में अगर आप बाइंग करोगे तब भी आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। आप ट्रेंड इज योर फ्रेंड बोलते हैं। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो आप आराम से बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एक अच्छा बड़ा सा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड 2860 मंथली ट्रेंड डिसाइडर है और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 29101। इस वीक का मैं बोल रहा हूँ। 3 तारीख को मार्केट जब खुला था ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के बीच में ट्रेड हो रहा था, फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली मूव हुआ था एंड वीकली ट्रेंड डिसाइडर मंथली ट्रेंड डिसाइडर दोनों के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था और सोमवार को एक डिप मिला था। डिप भी क्या वीकली के नीचे था, मंथली तो ब्रेक नहीं हुआ। इस दोनों के बीच में जब ट्रेड होता है तो क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन है तो कट करेंगे, शॉर्ट पोजीशन है तो कट करेंगे, मगर कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेंगे। फिर मंगलवार को आप देखिए वापस ये ऊपर की तरफ क्लोज हो गया है एंड ऊपर की तरफ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है। साइडवेज मार्केट था, फिर एक डिप बताया था और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। ये 2900 जब ब्रेक हुआ था तब एक साइकोलॉजिकल फिगर था, एक $10-15 नीचे की तरफ आया था एंड फाइनली आप देख सकते हैं कल 2901 से लेकर 2985 गया था और आज सुबह 2989 भी टच किया है। ये शॉर्टली 3000 और $3060 टच कर सकता है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भाई आपको वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीकली और मंथली दोनों के ऊपर ट्रेड होता है तो मार्केट अच्छा बुलिश है और वीकली और मंथली दोनों के नीचे ट्रेड होता है तो बैरिश है और दोनों के बीच में ट्रेड होता है तो हम साइडवेज मार्केट कहेंगे। आज 14 मार्च होली है। सभी मेंबर्स को और सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को होली की शुभकामनाएं। जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।